द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यमन के बाद अब मलेशिया ने भी इजराइल को जबरदस्त झटका दे दिया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री के एक आदेश ने इजराइल की नींद हराम कर दी है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि गाजा और इजराइल की जो जंग छिड़ी है, इसके चलते अब दुनिया के कई देश गाजा के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल को सबक सिखाना चाहते हैं। जो लड़ाई गाजा और इजराइल की चल रही थी, अब वो वहां से आगे बढ़ते हुए समुद्र तक पहुंच गई है। समुद्र के रास्ते इजराइल को कमजोर करने की एक रणनीति बनाई गई है और इसका अगुवा कोई और नहीं, यमन है। यमन के हूथियों ने लाल सागर पर एक छत्र कब्जा जमाकर यह कहा है कि यह इलाका हमारा है। इस होकर इजराइल जाने वाले किसी भी जहाज को हम गुजरने नहीं देंगे। लिहाजा कई हमले भी यमन के हूथियों ने उन जहाजों पर कर दिया जो इनकी बात नहीं मान रहे थे। बाद में डर से कई कार्गो शिप ने इजराइल की तरफ जाने के लिए लाल सागर का रास्ता चुनना बंद कर दिया है। अब ऐसे में इजराइल अलग अलग मार्ग तलाश रहा था, लेकिन तभी बड़ी खबर आई है कि मलेशिया ने भी इजराइल जाने वाले जहाज के लिए अपने पोर्ट का इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया है। और यह खबर इजरायलियों में हड़कंप मचा गई है, क्योंकि इससे जो है इजराइल आर्थिक रूप से कमजोर होता है। इजराइल की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। समुद्र के मार्ग से अगर किसी चीज को रोका जाता है तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा जरिया होता है, और उसी पर बैन लगाना मतलब कमर तोड़ देने जैसी स्थिति। यहां गुलाम नबी मदनी ने एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ऑर्डर्स इजरायली कार्गो शिप जिम टू बी स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग मलेशियन पोर्ट। यानी कि अब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने आदेश दिया है कि इजरायली कार्गो शिप जिम जो है वो मलेशियन पोर्ट से होकर नहीं गुजरेगा। इसका मतलब है कि ना तो वहां पर लंगर डाल सकेंगे, ना ही उस होकर गुजर पाएंगे। तो एक तरीके से हर रास्ते अब इजराइल के लिए बंद हो रहे हैं। तो गुस्से में अमेरिका तैयारी कर रहा है कि यमन पर ही हमला कर देते हैं, लाल सागर उनसे छीन लेंगे। इस तरीके से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि यमन के साथ ईरान खड़ा है, वो भी उतना ही ताकतवर है, और सऊदी और यूएई ने भी अमेरिका को झटका दे दिया है। तो ऐसे परिस्थिति में अमेरिका कोई भी प्लान बना ले, वहां पर सफल नहीं होगा जब तक यमन के हूथी नहीं चाहेंगे और जब तक ईरान उनका साथ देगा। लेकिन अब मलेशिया के एंड से इतना बड़ा झटका लगेगा इजराइल को, वो तो नेतन्याहू ने भी सोचा ही नहीं होगा। न ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के सपने में यह चीजें आई होंगी कि मलेशिया से भी उन्हें झटका लगेगा। इस संबंध में कई जगह बड़ी खबरें चल रही हैं। खबर ब्लूमबर्ग पर भी है और खबर जो है मलय मेल पर भी है, जो मलेशिया की ही वेबसाइट है। इसमें जो रिपोर्ट है, पहले ब्लूमबर्ग के हेडलाइन को देखते हैं, उसके बाद यहां हम आपको मलय मेल के जरिए बताएंगे कि क्या सब आदेश वहां पड़ा है। यहां हेडलाइन में लिखा गया है, मलेशिया ने इजरायली आधारित जिम को अपने जल में लंगर डालने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। इसमें 2 बुलेट पॉइंट्स देखिए। यहां कहा जा रहा है, बड़े पैमाने पर प्रतीकात्मक कदम गाजा में युद्ध पर निराशा का संकेत देता है। मलेशिया ने लंबे समय से इजराइल की आलोचना की है, फिलिस्तीनियों का समर्थन किया है, और इस वक्त गाजा में जो नरसंहार इजरायलियों ने मचाया तो उसका असर तो दिखना ही था, फिर चाहे यमन के जरिए दिखे या फिर मलेशिया के जरिए दिखे। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें हथियार, गोले बारूद की जरूरत नहीं है, बस आप आधिकारिक तौर पर उनके कमर तोड़ने की तैयारी कर लीजिए। लाल सागर में इजराइल जाने वाले कार्गो शिप की एंट्री बंद, मलेशियन पोर्ट से जो इजराइल की तरफ जाने वाले शिप हैं या इजरायली शिप जिम है उसकी भी एंट्री बंद। सबको बैन अगर किया जाएगा तो इजराइल के पास विकल्प क्या बचेगा, क्या करेगा? खाने का सामान से लेकर हथियार तक उसी पोर्ट के जरिए, उसी समुद्र के जरिए गुजरना है। लेकिन अगर वही रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे तो इनके पास कोई विकल्प बचेगा नहीं।
और यही कारण है कि अमेरिका का भी सप्लाई जो है उस होकर नहीं जा रहा है, क्योंकि यूएस के जहाज पर भी यमन के हूथियों ने जबरदस्त हमला किया। और अब अगर मलेशिया का सहारा अमेरिका भी लेना चाहे इजराइल के हक के लिए तो मलेशिया ने बैन कर दिया है। प्रधानमंत्री का यह फैसला कहीं ना कहीं इजरायलियों के लिए मुश्किल पैदा करने वाला है। आइए इस संबंध में आपको दिखाते हैं मलय मेल ने क्या जानकारी दी है। यह रिपोर्ट अंग्रेजी में है, लेकिन इसे ट्रांसलेट करने के बाद सारी बातें हम आपके सामने रखते हैं। मलय मेल ने हेडलाइन में लिखा, पीएम अनवर, इजराइल स्थित शिपिंग कंपनी को मलेशियाई बंदरगाहों पर डॉकिंग से प्रतिबंधित किया गया। यानी कि अब वहां पर आप कुछ नहीं कर पाइएगा, ना ही जहाज वहां खड़े कर सकते हैं और ना ही उस होकर गुजर सकते हैं। यहां देखिए लिखा हुआ है ब्रीफिंग तस्वीर के नीचे, तुरंत प्रभाव से प्रधानमंत्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिम ने भी कहा कि मलेशिया ने इजराइल के रास्ते में आने वाले किसी भी जहाज पर किसी भी मलेशियाई बंदरगाह पर अपना माल लोड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये खबर एकदम से हड़कंप मचा देने जैसी है। रिपोर्ट में देखिए, ये कुआलालंपुर से रिपोर्ट आई है। मलेशियाई सरकार ने आज कहा कि वह इजराइल स्थित शिपिंग कंपनी जिम के स्वामित्व वाले जहाजों पर सभी मलेशियाई बंदरगाहों पर डॉकिंग से अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाएगी और बैन लगा दिया गया। कब तक यह बैन रहेगा यह तय नहीं किया गया है, अनिश्चितकालीन है। महज एक ही बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो यमन का कहना है, जो इस वक्त मलेशिया का कहना है कि आप गाजा पर नरसंहार बंद करें, मानवीय राहत भेजें, फिलिस्तीन का जो हक है वो हक दें उन्हें, नहीं तो अब इस तरीके से भी जंग होगी। ये पानी की लड़ाई होगी, पानी पे वर्चस्व की लड़ाई होगी और उसके जरिए इजराइल की कमर तोड़ी जाएगी। यहां कहा गया है, प्रधानमंत्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिम ने कहा कि परिवहन मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया गया है। यह प्रतिबंध फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ जारी नरसंहार और क्रूरता पर इजराइल द्वारा बुनियादी मानवीय सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के जवाब में है। अनवर ने क्या कहा जरा देखिए, यहां लिखा गया है, अनवर ने कहा कि कैबिनेट ने 2002 में इजरायली पंजीकृत कंपनियों को मलेशिया में लंगर डालने की अनुमति दी थी और 2005 में इजरायली पंजीकृत जहाजों को मलेशिया में डॉक करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब सब एक झटके में खत्म, ये तो होना ही था। अब देखिए कि यह फैसला जब रद्द किया गया है तो नेतन्याहू कितने परेशान हुए होंगे। अमेरिका के पीछे पीछे घूम रहे हैं कि कुछ रास्ता निकालिए, तो अमेरिका ने 10-12 देशों को तैयार कर लिया कि चलिए साथ मिलकर हमला कर देते हैं यमन के लाल सागर पर और वहां से अनुमति ले लेते हैं जबरदस्ती। लेकिन उन्हें भी पता है कि यह चीज इतना आसान है नहीं और अब मलेशिया से तो निपटे। मलेशिया ने भी तो ऐलान कर दिया। देखिए यहां कहा जा रहा है कि उन्होंने यहां एक बयान में कहा, हालांकि सरकार ने आज इजरायली झंडे का उपयोग करने वाले जहाजों को देश में डॉक करने की अनुमति नहीं देने के पिछले कैबिनेट के फैसले को पलटने का फैसला किया है। अनवर ने यह भी कहा कि मलेशिया ने तुरंत ही इजराइल के रास्ते में आने वाले किसी भी जहाज पर किसी भी मलेशियाई बंदरगाह पर अपना माल लोड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इससे देखिए कि होगा क्या। मलेशिया को कोई नुकसान नहीं है, मलेशिया के प्रधानमंत्री ने सोच समझकर यह निर्णय लिया है, लेकिन नुकसान इजराइल को होगा। अगर आर्थिक रूप से इजराइल कमजोर होगा, बताया जा रहा है कि इजराइल के शिपिंग कंपनी को मार्केट वैल्यू के 23% का सीधा नुकसान हो गया है इस तरीके के यमन के द्वारा बैन लगाने से। कई देशों की एंट्री बंद हो गई। अब मलेशिया ने भी अपने तमाम पोर्ट बंद कर दिए, तो इसका खामियाजा इजराइल को किस स्तर तक होगा आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।